हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 4.10 को परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी हमें ये समझने में हेल्प करती है जो हमारा सोप या डिटर्जेंट होता है, जो कपड़ों में हमारे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे रिमूव कर देता है। यानी सोप और डिटर्जेंट जो होता है हमारे कपड़ों को कैसे साफ कर देते हैं, इसको समझने में हमें ये सहायता करती है। तो राइट, इसको करते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखोगे तो 3 टेस्ट ट्यूब है और 3 टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पे नीचे में वाटर ले रखा है, इसमें भी वाटर ले रखा है और उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल ले रखा है दोनों टेस्ट ट्यूब में। इसी में से ऑयल मैंने ले रखा है, इसमें से। अब बाज़ी-सी बात है, हमारा जो ऑयल होता है वो हल्का होता है तो पानी के ऊपर तैरेगा, दोनों में पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। हमारी चाहत ये है कि ये दोनों मिल जाए, ये डिसॉल्व हो जाए, यानी ये सोप का लेयर दिख रहे हैं और वाटर का लेयर दे रहे सॉरी ये ऑयल का लेयर, जो तेल का लेयर है और वाटर का लेयर है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए, मेरी चाहत ये है। तो मिलाने की कोशिश करता हूँ मैं इनको। ओके, तो मैंने इसको सेक करके छोड़ दिया। तो आप देखोगे तो फिर से धीरे-धीरे जो है ये ऑयल का जो लेयर है, यहाँ पे फिर से तुरंत, मतलब कि ये 5 सेकंड भी नहीं ले रहा है और 5-10 सेकंड के बाद ये अपना आप वहाँ पे आ जा रहा है। जिस जिस स्थान पे था वहीं पे आ जा रहा है ऑयल का लेयर। और हम लोग की चाहत है कि इन दोनों को मिला दें, यानी दोनों को सॉल्युबल कर दें, डिसॉल्व कर दें। तो ये तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग एक जादू करते हैं। इसमें सौंफ या डिटर्जेंट मिलाते हैं और उसके बाद मिलाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब मैंने इसमें थोड़ी-सी डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया है, या सौंफ भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आप देखोगे तो ये क्लाउडी आपको अपीयर होगा और देखते हैं क्या जो हमारा ऑयल का पार्टिकल है, तेल के पार्टिकल्स जो थे, ऊपर आ जाते हैं क्या? क्योंकि उनकी तो डेंसिटी हल्की होती है, हल्की होते हैं वो, तो डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो क्या वो ऊपर आ जा रहे हैं? जैसे तेल इसमें हम लोग मिलाते हैं, तो ये तो ऊपर आ जाएगा। उसका भी ऊपर आ जा रहा है, देखते हैं हम लोग। तो आपको टेस्ट ट्यूब दोनों दिख रहे हैं? ओके, अगर आप देखोगे तो इसमें का जो तेल था हमारा इस वाले टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने डिटर्जेंट डाला है, उसका तेल गायब हो गया है, नहीं दिख रहा है। यहाँ तक तो हमको पानी तो दिख रहा है, ये वाटर का लेयर, और ये फोम को हम लोग इग्नोर करेंगे। और इसमें तो तेल जो है, जो हमारा ऊपर आ जा रहा है, ऑयल जो है ऊपर आ जा रहा है, लेकिन इस वाले में तेल गायब ही हो गया। तो अब क्या हुआ, कैसे ये गायब हो गया? यानी हमारा जो तेल है पानी में सॉल्युबल बन गया, सॉल्युबल बन गया और ये क्लाउडी अपीयर हो रहा है, आपको व्हाइटी अपीयर हो रहा है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके, अब हम लोगों ने जो देखा, जो हम लोगों ने रिजल्ट ऑब्जर्वेशन देखा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले जो सोप होता है या डिटर्जेंट होता है, ये सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है। और ये C70 कार्बन के 17 हमारे एटम प्रेजेंट रहते हैं, और इसको C17 CO माइनस Na+। तो ये सोडियम का साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही साल्ट है। और इसका हम लोग नोटेशन करते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे 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 करके, और यहाँ पे जो इंड पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ये कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। तो ये कार्बन 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 सब जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस बड़े से कंपाउंड को ऐसे नोटेट करते हैं, डिनोशन करते हैं बस। ये सिंबल, इसका मतलब कह सकते हैं सिंबल है इस कंपाउंड का, ये ऐसे दिखाते हैं। राइट, तो ये O माइनस है, Na+ है। ओके, अब यहाँ पे जो देखोगे एक आयनिक पार्ट है, ये जो है O माइनस Na+ आयनिक पार्ट होता है। और ये जो होता है आयनिक पार्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और ये लव्स वाटर, वाटर को ये लव करता है, मतलब वाटर से अट्रैक्ट होता है। और इधर वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जिसमें कार्बन 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 और हाइड्रोजन तो उसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे कार्बन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन। तो ये जो ये पॉइंट दिख रहे हो, सब कार्बन, इसी का रिप्रेजेंटेशन है, इस बड़े से कंपाउंड का ये रिप्रेजेंटेशन है, कार्बन कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है। तो ये वाले जो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट हैं, ये ऑयल सॉल्युबल है, और ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं लव्स ऑयल, यानी अट्रैक्ट ऑयल, ऑयल को है हमारा अट्रैक्ट करता है। ये समझ में आ गया? ओके, तो हमारा जो ऑयल होता है, ये डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कपड़ों में या हाथों में जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑयली होते हैं, हमारा ऑयली होते हैं, ऑयली होते हैं। अब
फोर्थ नंबर में मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक डर्ट पार्टिकल है, जिसको मैंने ये ब्लैक करके दिखाया है, डर्ट पार्टिकल है। जैसे ही हम लोग डिटर्जेंट या सोप डालते हैं तो होता क्या है, ये जो होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये सारे जो है डर्ट पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जो होता है हमारा आयनिक वाला पार्ट, इसमें वाटर है, ये सब ये डैश डॉट, ये डैश डैश करके वाटर है, ये जो है वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है, और ये वाले जो होते हैं हमारे ऑयल के, जो हमारा ऑयल है, जो डर्ट पार्टिकल है, उसके साथ अट्रैक्ट होंगे। तो इसका जो हमारा ये सोप है उसमें दो इंड होंगे, एक इंड ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला है, एक आयनिक। नॉन आयनिक डर्ट पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होता है और आयनिक जो है वाटर के साथ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से एक फॉर्मेशन बनता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मिसेल। ये मिसेल्स जो है इंट्रैप्स कर लेता है सारे डर्ट पार्टिकल को। तो मिसेल्स जो रहते हैं ये पूरे को बोलेंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, बीच में हमारा एक ऑयल पार्टिकल और ढेर सारे उसके साथ जो है हमारे सोप के पार्टिकल्स आ गए या हम डिटर्जेंट के पार्टिकल्स आ गए, तो उसको हम लोग कहते हैं मिसेल। इस तरह का ये जाल टाइप का स्ट्रक्चर। तो मिसेल जो है डर्ट पार्टिकल को इंट्रैप करता है। बहुत सारे डर्ट पार्टिकल को, ये जितने भी मिसेल है सारे डर्ट पार्टिकल को इंट्रैप करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्मेशन दिखाया है, एक्चुअली होता है बहुत सारे मिसेल का फॉर्मेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मिसेल जो है पार्टिकल्स होते हैं, ये इतने छोटे नहीं होते हैं। जो सॉल्यूशन में हमारे पार्टिकल होते हैं, नैनोमीटर के पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में, तो उतने छोटे नहीं होते हैं मिसेल के पार्टिकल। तो ये सॉल्यूशन से छोटे नहीं होते हैं, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं ऐसे भी नहीं होते हैं, बालू जैसे होते हैं, बालू जैसे कि जो दिखाई पड़े। अगर इसमें देखोगे, इसमें तो इस वाले अगर मैं देखने का प्रयास करोगे तो मिसेल्स के पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे दूध में दिखाई नहीं देते हैं, इसमें भी आपको दूध जैसा अपीयर होगा, लेकिन दिखाई नहीं देंगे मिसेल के पार्टिकल्स। ओके, अब ये मिसेल की जो पार्टिकल्स हैं, ये इनकी जो है, ये जो है हमारे बीम स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ढेर सारे आपको मिसेल्स, ये दूध जैसा दिख रहा होगा, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। लेकिन इसके पार्टिकल जो है सॉल्यूशन जितना कम, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं जितने छोटे, उतने छोटे नहीं होते हैं। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इसके पार्टिकल बीच में होते हैं, बीच में होते हैं, जिनको हम लोग कोलवाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है, तो ये हमारे कोलवाइडल सॉल्यूशन का फॉर्म बनता है, जिसको हम लोग इमल्सन के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिसेल्स क्रिएट ए कोलवाइडल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग इमल्सन भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।